तो जनाब क्या हाल चाल, बढ़िया। हम पिछले वीडियो में क्या किए थे, पिछले में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद हो तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज करेंगे 5 मार्क्स वाला। 5 मार्क्स वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो बोर्ड में आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आपका है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ 2 AP, मतलब बोल रहा है रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ 2 AP, मतलब एक AP1 है और एक AP2 है, उसका जब एन टर्म का सम का एन का सम का जब रेशियो निकालते हैं, इसका एन का सम और इसका एन का सम, तो वो इतना आता है। तो फिर बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। ठीक है, मतलब इसका एम टर्म बाई इसका एम टर्म का रेशियो निकालना है। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे, क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि इस AP1 का जो फर्स्ट टर्म है वो A है और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। ठीक है, उसी तरह से AP2 का मान लेते हैं कैपिटल में, इसका A है और इसका D है। तो यहाँ से हम लोग का जो गिवन उससे क्या आएगा, इससे ये आएगा एसन ऑफ फर्स्ट AP1, तो ये कितना आ जाएगा, n/2 आएगा ना, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। और उसी तरह से Sn ऑफ AP2 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो भी आएगा n/2 और 2A, तो यहाँ A के जगह पे कैपिटल A प्लस n-1 और D के जगह पे कैपिटल D। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, इसका ये रेशियो है वो आ जाएगा 7n+1 बाई 4n+27। ठीक, 4n+27। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसा और ऐसा, तो यहाँ से n/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास बचा क्या, तो बच गया 2A प्लस n-1 इंटू D, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 7n+1 बाई 4n+27। ये इतना आया। हम लोग को निकालना किसका रेशियो है, mth टर्म का। ठीक है, मतलब हम लोग का निकालना क्या है, Tm ऑफ AP1 बाई Tm ऑफ AP2। तो AP1 का क्या हो जाएगा, A प्लस m-1 इंटू D, और AP2 का A प्लस m-1 इंटू D। तो हम लोग को इसमें से बनाना है ऐसा। तो सबसे पहला ध्यान दो, यहाँ हम लोग का चाहिए क्या, A और A। ठीक है, लेकिन है क्या 2A एंड 2A, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरा इक्वेशन को। तो जब 2 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, तो यहाँ देखो, यहाँ के क्या बच जाएगा, 2A/2 प्लस n-1/2 इंटू D, और नीचे क्या बच जाएगा, 2A/2 प्लस n-1/2 इंटू D। ठीक, इज इक्वल टू 7n+1 बाई 4n+27। अब बोलोगे इधर डिवाइड किए तो इधर भी डिवाइड करना होगा, तो इधर क्यों डिवाइड करें, जैसे ध्यान दो, यहाँ 2 से डिवाइड किए, यहाँ भी किए और यहाँ भी किए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दिए तब इक्वल हो जाएगा ना। जैसे 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ 10/4 है, तो यहाँ 5 को हम 2 से डिवाइड कर दिए, नीचे 2 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो आंसर तो सेम ही नहीं रहेगा, इधर भी डिवाइड करने की जरूरत थोड़ी है। जैसे इधर तो ये वाला 2 तो ऊपर नीचे डिवाइड हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो फिर वही चीज़ बच जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू 10/4। समझ में आया ना। तो यहाँ अगर ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिए तो लेफ्ट राइट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से अगर डिवाइड कर दिए तो यहाँ हम लोग का क्या बच गया, यहाँ बचा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम लोग का बच गया A प्लस n-1/2 इंटू D और बाई A प्लस n-1/2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 7n+1 बाई 4n+27। ठीक,
और हम लोग को चाहिए कितना a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो पहला तो 2a को हम a बना दिए, अब हम लोग को n माइनस वन बाई टू को m माइनस वन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इक्वेट कर देते हैं कि n माइनस वन बाई टू यहाँ से यहाँ को m माइनस वन बनाना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ से n को क्या पुट करेंगे, तो n हो जाएगा पहले तो 2m माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये राइट साइड में चल जाएगा तो प्लस वन, तो ये कितना बच जाएगा 2m माइनस वन, 2m माइनस वन, मतलब n माइनस वन बाई टू को m माइनस वन पुट करेंगे और जहाँ n है उसका वैल्यू 2m माइनस वन पुट करेंगे। तब यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और नीचे a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और n को हम लोग क्या पुट करेंगे 2m माइनस वन, तो 7 इंटू 2m माइनस वन प्लस वन, और यहाँ 4 इंटू 2m माइनस वन प्लस वन यहाँ से, ठीक। तो ये जो हम लोग का चाहिए tm ऑफ AP1 बाई tm ऑफ AP2 कितना आ जाएगा, 7 दूना 14m माइनस 7 प्लस 1, और यहाँ 4 दूना 8m माइनस 4 प्लस 1, तो ये 14m माइनस 6 और बाई 8m माइनस 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 14m माइनस 6 इस टू 8m माइनस 3, ये आपका आंसर, ठीक। तो जो हम लोग को निकालना था वो कितना आ गया, ये वाला, ठीक है। सबसे पहला क्या किया, यहाँ देखो पहले ये हटाएं क्योंकि हम लोग को ये चाहिए था, तो जब ये हटाए तो सबको 2 से डिवाइड कर दिया, फिर हम लोग को इतना आ गया, तो इसके जगह पे हम लोग को कितना चाहिए था m माइनस वन, तो ठीक है इसके जगह पे हम लोग m माइनस वन कर दिए कि इतना है, इसके जगह पे हम लोग m माइनस वन डायरेक्ट कर दिए, तो यहाँ भी तो n को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ इक्वेट किए थे कि n माइनस वन बाई टू को हम लोग m माइनस वन डाल रहे हैं, ठीक। तो अगर n निकालना है तो n क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस वन बाई टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, इधर से n माइनस वन इज इक्वल टू 2m माइनस टू, और ये उधर चल जाएगा तो 2m माइनस टू प्लस वन बचेगा, तो 2m माइनस टू प्लस वन तो 2m माइनस वन, फिर आगे बस सॉल्व कर दिए तो हम लोग का इतना आ गया, ठीक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है इफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ AP इज ये, ठीक। मतलब अगर हम लोग n का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो जैसे अगर n का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो पहला और दूसरा टर्म का सम आ जाएगा, पहला और दूसरा टर्म का सम आ जाएगा। उसी तरह n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा टर्म का सम आएगा, ठीक है। तो ये बोला इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज दिस देन फाइंड इट्स nth टर्म। तो ये एक वीडियो में और आपको बताया है कि जैसे देखो अगर हम लोग पहले 5 टर्म का निकालेंगे, अगर हम लोग को चौथा टर्म पाँचवा टर्म निकालना है तो पहले 5 टर्म का सम निकालेंगे, ठीक है, और उसमें से 4 टर्म का सम को माइनस कर देंगे, तो 5 टर्म का सम में हम लोग का इतना आ रहा है ये वाला चीज़, ठीक है, और 4 टर्म का सम में हम लोग को इतना आएगा, तो ऊपर वाला से इतना हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का सिर्फ 5 टर्म ही ना बचेगा। उसी तरह से जब हम लोग को n टर्म का निकालना है तो पहले n टर्म में से n माइनस वन टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे 5 का निकालना है तो 4 टर्म को माइनस करेंगे, 6 का निकालना है तो 5 टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है, मतलब 6 टर्म निकालना है तो 5 टर्म का सम को माइनस कर देंगे, किससे, 6 टर्म का सम में से। जैसे S5 निकालना है तो T5 निकालना है तो S5 माइनस S4 कर सकते हैं। उसी तरह से T6 निकालना है तो S6 माइनस S5 कर सकते हैं। उसी तरह जब Tn निकालना है तो Tn निकालना है तो Sn माइनस Sn माइनस वन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को बोला देन फाइंड इट्स nth टर्म, मतलब Tn निकालना, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, और Tn निकालने की बात होता है। Tn क्या हो जाएगा, Sn माइनस वन, ठीक। तो Sn हम लोग का क्या है, Sn तो दिया है 1/2 3n² प्लस 7n,
ठीक, माइनस माइनस क्या, एस एन माइनस वन, मतलब जहाँ जहाँ आपका ये है क्या है, जहाँ जहाँ आपका n है उसको n माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, तो पहले तो 1/2 और फिर 3 n स्क्वायर, तो n के जगह पे n माइनस वन का स्क्वायर, ठीक, प्लस 7n, तो n के जगह पे n माइनस वन। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n, यहाँ -1/2 को बाहर कर देते हैं तो यहाँ बच गया 3 इंटू ये कितना आ जाएगा, n माइनस वन का होल स्क्वायर, पहले तो n का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और यहाँ प्लस 7n माइनस 7। ठीक, यहाँ पे कितना 1/2 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया 3n स्क्वायर प्लस 7n और यहाँ माइनस कितना बच जाएगा, ये 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 टू जा 6n, ठीक, और फिर माइनस 7n प्लस 7, क्योंकि यहाँ ये तो बाहर चल गया यहाँ से, तो एक बार ये माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर इसमें भी होगा और फिर इसमें भी होगा। ठीक, हम लोग क्या बच गया 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n है ना, फिर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 7n प्लस 7, ये हम लोग का आ गया। तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना बचा, ये हम लोग का बचा 7n माइनस 7n प्लस 7n, तो बच गया 6n। ठीक, और फिर 6n और 7 में से 3 4, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 2, तो 3n प्लस 2, tn क्या आ गया 3n प्लस 2, तो tn जब 3n प्लस 2 आ गया तो हम लोग का t20 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 20 प्लस 2, तो 20 या 60 प्लस 2 मतलब 62, t20 62। एक तरीका तो ये हुआ, ये थोड़ा सा लंबा है। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो हम लोग का ए या फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 टर्म का सम आएगा, ठीक है, तो 2 टर्म का सम आएगा तो उसमें से हम पहला टर्म माइनस कर देंगे तो हम लोग का दूसरा टर्म आ जाएगा, तो एक हम लोग का पहला टर्म भी पता चल गया और दूसरा टर्म भी पता चल गया, फिर पहला दूसरा पता चल गया तो डी भी पता चल जाएगा, ठीक है, तो पहला टर्म भी पता चल गया और डी भी पता चल गया, तब तो जो निकालने बोलेगा वो आसानी से निकल जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक। फिर अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपका जो दिया हुआ है सीरीज उसका सम निकालना है, ठीक है, तो हम लोग का ये दिया हुआ और बोल रहा है कि इसका सम निकालिए, तो देखो डायरेक्ट निकालोगे तो नहीं निकलेगा, और थोड़ा सा देखने में भी लग रहा है कि ये 5 है तो ये -41, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, सॉरी ज़्यादा कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, है ना, वैसा कुछ लग रहा है। तो ये तो AP नहीं है, तो AP नहीं है तो इसको जो पॉजिटिव में उसको खींच के ले आओ, ठीक है, तो पॉजिटिव में है उसको खींच के लाएंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 5 + 9 + 13, ठीक है, प्लस लास्ट कहाँ तक गया 81 तक, ठीक, 81 तक। और दूसरा हम लोग का क्या है -41 और प्लस -39 फिर -37, ठीक, कहाँ तक गया, ये गया -3 तक, ठीक। तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम लोग कर सकते हैं कि इसका सम निकालते हैं और इसका सम निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, और दूसरा कुछ नहीं कर सकते, यही करना होगा। तो कैसे निकलेगा सम, तो सम निकालने के लिए पहले हम लोग को n पता होना चाहिए, ठीक है, तो n कैसे निकलेगा, मान लेते हैं कि 81 जो है वो हम लोग का tn है और वो कितना होता है a + n-1 इंटू डी के बराबर, इतना तो पता है। तो यहाँ पे a कितना है, a है हम लोग का 5, n तो हम लोग को निकालना है, और d कितना है 4 ऐड हो रहा है तो d 4, ठीक, और जो हम लोग का है वो कितना आ जाएगा 81 के बराबर, ठीक। तो अब ये इधर जाके माइनस में होगा तो 11 में से 5 6 76 = n-1/4
और ये 4 इधर से हट के इधर जाकर डिवाइड में होगा, तो 4 एक 4, 4 नंबर 36, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, तो n का वैल्यू हम लोग के आ गया 20। तो जब n का वैल्यू 20 आ गया तो हम लोग इस n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a पता है, n पता है, d पता है, या हम लोग क्या लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l, क्योंकि हम लोग को a भी पता है और l भी पता है, तो n कितना है 20, तो 20/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/2 करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 10, और a कितना है, a है 5 और l कितना है 81, तो 81 5 86 गुना 10, तो 86 गुना 10 कितना आ जाएगा 860। तो ये वाला जो हम लोग का है उसका सम तो आ गया कितना 860। फिर हम लोग को इसमें से निकालना है, तो इसमें देखो, इसमें भी हम लोग को सम निकालने के लिए जो सम वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो तो सम में हम लोग को n तो ज़रूरी है, चाहे तो ये फॉर्मूला लगाएं चाहे ये फॉर्मूला लगाएं, तो फिर यहाँ n निकालेंगे टोटल कितना टर्म है, तो मान लेते हैं कि जो लास्ट टर्म है उसको हम लोग tn मान लेते हैं, और tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a तो यहाँ पे कितना हो गया -41 प्लस n निकालना है, और d तो देखो -41 ज़्यादा छोटा नंबर है, फिर इसमें कुछ ऐड किया गया, तो कितना कितना ऐड कर दिया जा रहा था, यहाँ देखो यहाँ +2 किया गया, यहाँ +2 किया गया, और नहीं होता है तो आगे वाला टर्म से पीछे वाला को माइनस करते हैं, ठीक है। तो -39 माइनस -41, दूसरा में से पहला को माइनस किए, डी वैसे ही नहीं निकलता है, a2 माइनस a1, तो -39 माइनस माइनस प्लस 41, तो ये कितना बचेगा 2, तो डी हम लोग कितना गया 2, और जो किसके बराबर है वो है -3 के बराबर, तो फिर यहाँ से n माइनस 1 इंटू 2 कितना बचा -3 प्लस 41, तो ये कितना होगा 11 में 3 8, ठीक है 38, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 38/2 19, तो n कितना हो जाएगा, n भी हो जाएगा 20, ठीक। ये बस सॉल्व करने के लिए, और अगर सॉल्व नहीं करना तो देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, फिर एक ये टर्म है, फिर एक ये टर्म है, तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 है, लेकिन हम लोग कंफर्म करने के लिए ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद जब हम लोग का n निकल गया तो एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा n/2, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस l, ठीक। तो n कितना है 20, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, और a कितना है, a है -41 और l कितना है -3, ठीक। तो 41 3 -44, 44 गुना 10 -440, तो पहला सीरीज का जो हम लोग का सम आया वो कितना है, S1 आया 860, ठीक है, और दूसरा का सम कितना आया -440, तो टोटल का सम कितना आ जाएगा S1 प्लस S2, मतलब 860 प्लस -440, तो ये कितना आ जाएगा 0, 6 में से 4 2 और 8 में से 4 4, 420, यही हम लोग का आंसर है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर सेम तरह का क्वेश्चन देखो, इसमें भी कहाँ गया जी, ये वाला 4 है 4 है 4 है, और ये -1/n है, फिर -2/n है, तो इसको भी अलग कर देंगे, और ये बोल रहा है n टर्म तक निकालना है, ठीक है। तो ऐसे देखो कि एक हम लोग 4 + 4 + 4 + 4 कहाँ तक है, n टाइम तक है, अगर अलग अलग करेंगे तो, और फिर एक क्या है, एक -1/n है, फिर -2/n है, -3/n है, फिर -4/n है, कहाँ तक है n टाइम तक। तो 4 को अगर n टाइम करेंगे ऐड, 4 को n टाइम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सम, ये डायरेक्ट हो जाएगा कितना 4n, जैसे 4 को 2 टाइम ऐड करेंगे 4 + 4, तो इसको 4 × 2 भी तो लिख सकते हैं, 4 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो इसको 4 × 3 भी तो लिख सकते हैं, 4 को 5 टाइम ऐड करेंगे तो इसको 4 × 5 भी तो लिख सकते हैं ना। उसी तरह 4 को n टाइम ऐड करेंगे तो उसको 4 × n भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ ये AP में नहीं है क्योंकि नीचे n भी है, तो अगर -1/a को कॉमन ले लें तो ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कितना n, ठीक है। तो ऐसे तो 1 + 2 ये हम लोग क्या है, ये है हम लोग का नेचुरल नंबर, तो
नेचुरल नंबर का एन टर्म का सम पता है कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन अगर हम लोग को निकालना है एपी से तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, तो कैसे निकलेगा, n/2 और a प्लस एल, है ना, n/2 a प्लस एल, क्योंकि हम लोग को एल भी पता है और ए भी पता है। तो n/2 सबसे पहले तो ये इंटू n/2, क्योंकि -1/n तो यहाँ से आया, और ये ए पी का पार्ट तो n/2 और a प्लस एल, तो a है 1 और l कितना है n, ठीक। तो -1/n, n इसको देखो n प्लस 1 है ना, 1 प्लस n रहे या n प्लस 1 रहे, सेम चीज़ है ना। और अगर इसको आप याद कर लेंगे तो भी अच्छा है, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ से n और n कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, -n+1/2, ठीक। एगो ये सम आया और एक ये सम आया, टोटल का सम कितना आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4n यहाँ कितना है, -n+1/2। तो ये 4 2 ज़ा 8n -n-1/2, तो कितना बच गया, 7n -1/2, जो हम लोग का इसका सम है 7n -1/2, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन फॉर योर आंसर, राइट। विच टर्म ऑफ एपी प्रोग्रेशन, मतलब बोल रहा है कि ये आपका एक एपी है, ठीक है, ये आपका एक एपी है, उसमें से कौन सा टर्म है वो -82 है, ठीक। तो जैसे देखो एपी में हम लोग का पहला टर्म क्या है, -7, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कैसे डी निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है -12, a1 कितना है -7, ये हुआ a2 और ये माइनस और ये a1, तो -12 + 7 = -5, तो डी कितना हम लोग का आया -5। अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, अब चेक करें कि ये हम लोग का एपी का टर्म है कि नहीं, तो उसको मान लेते हैं टीएन। अगर एन का वैल्यू हम लोग को क्या आ जाता है, एन का वैल्यू हम लोग को फ्रैक्शन में नहीं आता है, तब वो इसका पार्ट है, इस एपी का पार्ट है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो एपी का पार्ट नहीं है। तो टीएन हम लोग का क्या हो जाएगा, टीएन हो जाएगा ए प्लस n - 1 इंटू डी, और मान लेते हैं कि टीएन हम लोग का 82 है, तो ये कितना है -7 प्लस n का वैल्यू निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, डी कितना है -5, तो ये कितना हो गया 82 = -7, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5n प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा -82 = -5n, ठीक, और -2, तो माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से कैंसिल कर देते तो कितना बचेगा 5n + 2 = 82, ठीक है। तो 5n = 82 - 2, तो ये हो गया 80, और n = 80/5 मतलब 16, तो n का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 16, मतलब इस AP का जो 16वां टर्म है वो क्या है -82 है, मतलब ये AP का पार्ट है, ठीक। तो वो हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे कि यस -82 इज द 16th टर्म ऑफ दिस AP। और देखो अगर ये 16 के जगह पे 16/1, 16/3, 16/6 या कुछ वैसा आ जाए जो कि हम लोग 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का AP का पार्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का 16 आ गया, तो 16 आ गया मतलब 16वां टर्म कितना है -82, या 82 जो है -82 जो है इस AP का 16 टर्म। फिर वही चीज़ पूछ रहा है -100 के लिए, तो यहाँ देखो फिर वही काम करेंगे कि -100 को हम लोग TN मान लेंगे, क्या करेंगे -100 को TN मान लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे, तो TN -100, ठीक। और A, तो A हम लोग का कितना था, A है -7 प्लस n - 1, D कितना था, D है -5, तो ये कितना है -100 = -7 - 5n + 5, तो यहाँ हम लोग कितना हो जाएगा -100 = -2 - 5n, तो माइनस 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 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 5n + 2, कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं -100 माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 2 + 5n बचेगा ना, तो माइनस लेफ्ट से माइनस राइट से कैंसिल हो जाएगा, तो वह चीज़ ना बचेगा = 100, तो 5n = 100 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 98,
तो n इज इक्वल टू 98/5, और आपको पता होगा कि 98 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये हम लोग का जो टर्म दिया हुआ है वो AP का पार्ट नहीं है, क्योंकि जब तक ये आपका होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 के टर्म में नहीं आए, जैसे यहाँ हम लोग का 16 आ गया, 16 आ गया मतलब कि ये वाला टर्म जो है वो AP का पार्ट है, लेकिन यहाँ -100 जब पुट किए तो ये कुछ आ रहा है फ्रैक्शन में, तो ये AP का पार्ट नहीं है। ठीक, ये आपका रीज़न है कि सिंस n is equal to 95 which is not a natural number, so we can say that it is not the part of an AP या पार्ट ऑफ दिस AP। फिर फिफ्थ के बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका क्या है कि द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 3, राइट। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 3, मतलब दिया हुआ हम लोग का A3 है, एंड द लास्ट टर्म इज 83 एंड L इज इक्वल टू 83। द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903, मतलब जो AP है 3 से लेके कितना 83 तक, इसका सम कितना है 903। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। पहला चीज़ तो बोला कि आप निकालिए कि इसमें टोटल कितना टर्म है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो सम कैसे निकलता है, सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे हम लोग को l दिया हुआ है, ठीक है, d नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो क्या यूज़ करेंगे n/2 a प्लस l, तो सम हम लोग का कितना दिया है 903, n हम लोग को निकालना है और a पता है और l पता है, ठीक। तो यहाँ से 903 इज इक्वल टू n/2 और इसको ऐड कर देंगे 83 प्लस 3 86, तो कितना बच गया 903 इज इक्वल टू n, और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 43 तो 43n, तो n हम लोग का कितना आ जाएगा 903/43, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 903 43 दूना 86, तो 10 में 6 4 21 से, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 21, n इज इक्वल टू 21, नंबर ऑफ टर्म 21, ठीक है। और फिर पूछ रहा है d निकालिए, ठीक, d निकालिए। तो d कैसे निकल सकता है, d या तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें से हम लोग को सम भी पता है कि 903 है, n का भी वैल्यू 21 आ गया, यहाँ भी n का वैल्यू पता है, 2a पता है, d यहाँ से निकल जाएगा। या हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये हम लोग का tn है, ठीक, tn इज इक्वल टू 83 और n का वैल्यू, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। tn तो वही ना होगा और n का वैल्यू हम लोग को पता है, तो 83 इज इक्वल टू a भी पता है, तो a कितना है 3, ठीक है, और n कितना है 21, तो 21 माइनस 1 तो 20 इंटू डी, तो ये कितना बचेगा 20d, और ये इधर से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 83 माइनस 3, तो 20d इज इक्वल टू 80, तो d इज इक्वल टू 80/20 कितना आ गया 4, ठीक। तो ये आसान हुआ ना, इसमें वैल्यू पुट करें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और ये वाला में आसान हो गया। हम इसी को मान लिए कि ए एन है, क्योंकि इसका हम लोग एन पता है, मतलब कितना कौन सा टर्म है वो पता है इस एपी का, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग टी एन यूज़ कर लिए। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, इसमें है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी must be taken so that their sum is -180 180। तो AP हम लोग का क्या 45 39 33 एंड सो ऑन, ठीक। इसमें से पूछ रहा है कितना टर्म आप लीजिएगा तो सम 180 होगा। सबसे पहला चीज़ हम लोग A लेंगे, A क्या होगा 45, D क्या होगा A2 माइनस A1, मतलब 39 माइनस 45, तो 15 में से 9 6, ठीक, -6, तो A इज इक्वल टू 45, D इज इक्वल टू -6, ठीक। फिर बोला सम हम लोग कितना है 180, सम 180 कितना है, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n तो हम लोग को निकालना है, तो n/2 रहने देते हैं। a कितना है, a है 45, अब 45 गुना 2, तो 45 गुना 2 90 प्लस n माइनस वन, और d कितना है -6, इसका वैल्यू 180। ठीक, तो ये अगर इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 360, तो n 90 फिर -6n + 6, ठीक है, इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा n, और ये 90 96 -6n इज इक्वल टू 360। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, 96 - 6n स्क्वायर इज इक्वल टू 360। तो सबको राइट साइड में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6n स्क्वायर -96 + 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 अगर कॉमन ले लें तो n स्क्वायर -16 + 60 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर जाकर डिवाइड में होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बच गया, n - 16 + 60। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा। ठीक है, तो ये किस में स्प्लिट हो जाएगा, 10 छक्का 60, 10 और 6, हाँ, तो -10, यहाँ पे n है ना जी, n मिस कर दिए, 96n, हाँ, यहाँ पे 96n और यहाँ पे n, तो यहाँ -10n -6n + 60। तो n अगर कॉमन ले लेंगे तो n -10, फिर यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे -6 कॉमन आएगा तो n -10। तो n का वैल्यू, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, n - 6 n - 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू 6 और 10 आया। ठीक, तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि इससे मेरा n का वैल्यू 6 और 10 आया। ठीक, n इज इक्वल टू 6 और 10। दूसरा चीज़ हम लोग कैसे निकाल सकते थे कि सम हम लोग का 180 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि n/2 a + l, ठीक, a + l इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम लोग क्या आ गया, n/2, a कितना था 45 और l हम लोग को नहीं पता है, तो इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम लोग को n भी नहीं पता है, l भी नहीं पता, तब यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी। तो फिर यहाँ देखो, हम लोग का n का वैल्यू 6 आया और 10 आया। फिर बोल रहा है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब आपका जो डबल आंसर आ रहा है उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, तो देखो डबल आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग का है 45, 39, 33। ठीक, फिर और घटेंगे तो 33 में से 6 कितना जाए, 33 में से 6 जाएगा तो कितना, 13 में से 6 7, तो ये 27, फिर 21, फिर 15, और फिर 9, फिर 9 में से 6 हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना टर्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 में से, रुक जाओ, 3 में से अगर 6 जाएगा तो कितना आएगा -3, इसमें 6 जाएगा तो -9। तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान दो तो हम लोग का कितना का 180 आ रहा है, 6 टर्म तक का 180 आ रहा है, मतलब ये 3 4 5 6 इतना तक का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक, और फिर 7 8 9 10, मतलब फिर आगे हम लोग इतना ऐड कर रहे हैं फिर भी 180 ही आ रहा है। यही ना हम लोग को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 9 है तो यहाँ पे एक ये -9 है, ये -3 है तो ये 3 है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो जब ये 180 था, ग्रीन वाला पार्ट जब 180 था, तो ये हम लोग का ऑरेंज वाला पार्ट भी तो 180 ही ना आएगा, क्योंकि आगे जाके जो हम लोग का ये 4 टर्म बढ़ रहा है उसका सम कितना आ रहा है, 0। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हुआ। ठीक, इस 7 के बाद हम लोग का कौन सा है, 8th क्वेश्चन। 8th में क्या, द सम ऑफ 3 टर्म ऑफ AP इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 288। तो फाइंड द नंबर्स। देखो यहाँ पे जब हम लोग का चांस आता है कि एज्यूम करने का, तो 3 टर्म में हम लोग एज्यूम करते हैं a - d, आपको पहला वीडियो में बताया है, फिर शायद 3 मार्क्स वाला में बताया है। तो यहाँ क्या एज्यूम करते हैं कि लेट द टर्म्स ऑफ AP बी a - d a एंड a + d। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका सम कितना है 12,
मतलब इसको जब ऐड किए तो कितना आ गया 12। ठीक है, यहाँ से देखो कि ये माइनस डी और ये डी कैंसिल हो गया, तो 3a हम लोग का कितना आ गया 12, तो a कितना आ गया, a आ गया 4। ठीक, फिर दूसरा बोला एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, मतलब तीनों का अगर क्यूब करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 188, मतलब a माइनस डी का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 288। तब भैया क्यूब निकालिए, तो a माइनस डी का क्यूब कितना होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर तो यहाँ b के जगह पे कितना है d, तो a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3ad एंड a माइनस डी। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ गया a क्यूब, फिर यहाँ क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक, तो ये हम लोग कितना आ गया a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर, फिर प्लस a क्यूब, फिर प्लस a क्यूब, फिर प्लस डी क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर डी और यहाँ पे 3ad स्क्वायर। फिर यहाँ से देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से कैंसिल करें तो माइनस डी क्यूब से डी क्यूब प्लस डी क्यूब कैंसिल होगा, फिर इससे ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास क्या बच गया 3a क्यूब प्लस 6 ये वाला a डी स्क्वायर, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, और ये हम लोग का दिया हुआ 288 के बराबर। तो आपको पता है कि हम लोग a का वैल्यू कितना निकाले तो 4, तो 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 288। तो ये हम लोग कितना आ गया 4 4 16 64, तो 64 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, बाकी 1 6 18 19 192। तो ये कितना हो जाएगा 192 प्लस 24d स्क्वायर इज इक्वल टू 288। तो यहाँ 24d स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 192, तो ये आपका आएगा जनाब कितना, ये आपका आ जाएगा 8 में से 2 6, फिर 18 में से 9 9, तो 24d स्क्वायर इज इक्वल टू 96, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 96 बाई 24, तो 4, d स्क्वायर जब 4 है तो d कितना आ जाएगा √4 जो कि है प्लस माइनस 2। तो देखो अब आपको ये लगेगा कि हम लोग a भी निकाल लेंगे d भी निकाल लेंगे तो ap भी निकाल लेंगे, तो सही बात है निकाल लेंगे। तो ap हम लोग क्या होगा, सबसे पहला टर्म हम लोग क्या माने थे a माइनस डी, तो अगर इफ d इज इक्वल टू प्लस 2 और a तो 4 है ये, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, ये नहीं निकालेंगे कि हम लोग का a है 4 और a है 4 और d है 2, तो पहला टर्म 4 फिर 6 फिर 8, नहीं हम लोग माने थे ये वाला कि पहला टर्म हम लोग का क्या है a माइनस डी, तो पहला टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा a माइनस डी मतलब 4 माइनस 2 कितना 2, दूसरा टर्म क्या है a मतलब 4, तीसरा टर्म क्या है a प्लस डी मतलब 4 प्लस 2 तो ये 6, अगर हम लोग का d प्लस 2 लिए हैं तो, और अगर d माइनस 2 लेंगे यहाँ पे देखो इफ d इज इक्वल टू माइनस 2, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला होगा a माइनस डी, तो a माइनस डी मतलब 4 माइनस डी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2, तो 4 प्लस 2 6, दूसरा टर्म क्या है यहाँ से a, तो a क्या है 4, और तीसरा टर्म क्या है a प्लस डी, तो a तो 4 है और d है माइनस 2, तो क्या आ गया माइनस 2, तो 6 4 माइनस 2, ये भी हो सकता है दो टर्म AP का, और ये 2 4 6 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बढ़िया। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP इज 400, मतलब S20 इज इक्वल टू 400 एंड सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म इज 600, मतलब S40 इज इक्वल टू 1600, फाइंड द सम ऑफ इट्स 10 टर्म, तो S10 निकालना है। तो सिंपल सा बात है, क्या सिंपल सा बात है S20, तो S20 हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं 20/2 2a प्लस
n माइनस वन मतलब 20 माइनस वन 19d, यहाँ से 400 के बराबर आया। ये 10 बार में कटेगा और ये 10 जाके इधर डिवाइड होगा तो इधर इसको 40 कर देगा, तो इक्वल टू 40। तो 2a प्लस 19d यहाँ से हम लोग का आ गया 40। ठीक, और उसी तरह से यहाँ s40 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40/2। ठीक है, और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 40 में से 1 39d इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कितना दिया हुआ 1600। तो यहाँ देखो ये इसको 20 बार में काटेगा और ये जब आके इधर डिवाइड में होगा तो एक जीरो गायब करेगा और 160 का आधा 80, तो ये कितना बचेगा 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 80। तो देखो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग का 2a का वैल्यू भी आ गया 40 माइनस 19d। ठीक है, तो यहाँ से 2a के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे 40 माइनस 19d प्लस 39d इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से कितना आ गया 39 में से 19 गया तो 9 में से 9 0, 20d इज इक्वल टू 80 माइनस 40 मतलब 20d इज इक्वल टू 40। तो d इज इक्वल टू 40/20 मतलब 2। d का वैल्यू कितना आ गया 2। जब d का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू 40 माइनस 19 इंटू 2, तो 40 माइनस 38 2a, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2/2 मतलब 1। तो यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू 1 आ गया और d का वैल्यू 2 आ गया। तो हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है S10, तो S10 क्या होगा n/2 मतलब 10/2, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, फिर 2a तो 2 इंटू 1, फिर n माइनस 1 तो 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 कितना होगा 9 एंड इंटू डी, तो डी कितना है 2, तो यही हो जाएगा। तो 5 2 एकम 2 प्लस 9 दूना 18 तो 20, 5 गुना 20 कितना आ गया 100। S10 इज इक्वल टू 100। फिर हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए कि फाइंड द 60 टर्म, 60 मतलब T60 निकालने बोल रहा है ऑफ AP इफ इट हैज ए टोटल ऑफ 60 टर्म एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म। समझ रहे हो, मतलब पहला बोल रहा है कि आप 60 टर्म निकालिए। ठीक, तो पहला इसका बात मान लेते हैं T60 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 8 प्लस n कितना है 60 है, 60 माइनस 1 59 इंटू डी कितना है यहाँ पे 2, तो 2, तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 1 11 प्लस 8 8 8 16 126। T60 जो है 126 है। ठीक है, तो हम लोग का AP कितना है 8 10 12 डॉट 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 126। ठीक, तो यहाँ देखो ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म, मतलब लास्ट 10 टर्म का ये सम निकालने बोल रहा है। तो पहला तो हम लोग को ये जो यहाँ पे आएगा पीछे से जो 10 टर्म पीछे से तो 10वां टर्म वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम लोग इससे निकालते हैं T10 फ्रॉम लास्ट, तो वो कितना होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पीछे से हम लोग ले रहे हैं। ठीक, A तो पीछे से A कौन होगा L होगा, तो L हम लोग का कितना है 126। यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं तब प्लस करते जाते हैं, तो जब पीछे से आएंगे तो माइनस करते आएंगे ना, तो आगे जा रहे हैं तो प्लस 2 करते जा रहे हैं, तो पीछे आएंगे तो माइनस 2 करते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसे आप मान लें तो इसको हम लोग n माइनस 1 इंटू माइनस 2 करते हैं। ठीक, आगे प्लस करते जा रहे थे तो पीछे माइनस करते आ रहे हैं, तो यही 2 यूज़ हो मेरे लिए, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखते हैं, इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे माइनस लिखते हैं। समझ में आया, तो ये कितना हो गया 126 माइनस n माइनस 1, तो हम लोग कितना निकालना 10 टर्म। ठीक है, तो 10 में से 1 9, तो 9 गुना 2 तो 126 माइनस 18 कितना हो जाएगा 16 में से 8 8 और 11 में से 1
10 108। तो हम लोग का ये वाला टर्म जो था वो 108 निकल गया। तो देखो यहाँ से ये जो हम लोग का सम निकालना है S51 से लेकर 60 तक, वो हम लोग किससे निकाल सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को a की जगह पे इसको यूज़ करना होगा, ठीक। और बाकी तो d भी पता है, n-1 भी पता है और n भी पता है। और या हम लोग क्या ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l, ठीक। n/2 a प्लस l, तो यहाँ पे n हम लोग का कितना है 10/2, a कितना पता चला 108, l कितना है 126, तो कितना हो गया 10/2 8 6 14 2 1 3 1 1 2 234, इसको 2 से काटेंगे तो 117, ठीक है 117, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1170, S51 से 60। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे, क्योंकि हम लोग को ये टर्म निकालना पड़ा, यहाँ पे जो 51 टर्म है, जो 51 टर्म, हाँ ये भी हो सकता है, जब यहाँ पे ये 51 टर्म है तो आप लोग ऐसे भी 51 निकाल सकते, जैसे T60 निकाले वैसे ही T51 निकाल लेते हैं। नहीं तो हम लोग को पता नहीं ना कि 51 टर्म है, वो तो हम लोग सोच के बताएं कि ठीक है हाँ 51 हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग पीछे से 10वां टर्म निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि एल, याद क्या कर सकते हैं, एल इसके जगह पे अगर हम ए ही लिखें तो ठीक है, ए हम लोग के लिए अभी क्या है पीछे से 126 है, माइनस डी क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जब इधर जाते हुए हम प्लस में यूज़ किए थे +2 तो पीछे से आते हुए -2 करेंगे ना, तो यहाँ माइनस लिखने के जगह पे हम यहाँ माइनस लिख दिए, ठीक है। तो बात सेम हुआ, फिर हम लोग ये टर्म निकालिए तो अभी ये फार्मूला लगाइए, ये फार्मूला लगे आपका आंसर आ जाएगा। तो तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।